जिस समय पर मोर बांध करके दुल्हा कंकन बांध लेता है, दुल्हन को कंकन बंध जाता है, तो दोनों को लक्ष्मी और विष्णु के रूप में दर्शन करना चाहिए। और आजकल स्टेज पे दोनों डांस कर रहे हैं, क्या तमाशे मचा रखे, कोई मर्यादा ही नहीं है। ये क्या है? एक जगह में अभी गया था शादी में, नाम नहीं लूंगा शहर का, कैमरे लगे हैं, तो उसमें हमने देखा मम्मी पापा बहुत पीछे पड़े, गुरुजी आना ही पड़ेगा, चलो भाई चले जाएं, बड़ा अच्छा दामाद है, बड़ा अच्छा दामाद। हम देखा कि वो दामाद जैसे वो आ रहे थे गली में, वो दामाद कार से उतर के दमादे नाचने लगा। अरे हमने कहा और लोग नाचे, ये काहे नाच रहा है? हम उसको बुलाया लड़की के बाप को, हम कहा तुम कह रहे थे अच्छा है, इसको ये अकल नहीं है, ये काहे नाच रहा? और नाचे गांव वाले, ये क्यों नाच रहा? बोले नहीं गुरुजी वो आजकल चलता है। मैंने कहा नहीं, इसके मम्मी पापा को बुलाओ, उससे हम बात करें, उन्होंने सिखाया नहीं इसको। बोले गुरुजी मैं मम्मी पापा से आपको नहीं मिलवा सकता। तो मैंने कहा वो आए नहीं है? बोले आए हैं। तो हमने कहा है कहाँ? बोले ये जो आगे नाच रहे यही मम्मी पापा हैं। तो हमने कही बात ही मत करो, साहब चुप ही चले जाओ, सोई थी। मनी क्या जमाना आया है, यही ज्ञान नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। अरे प्रसन्नता दिखाना ठीक है, ऐसे करना है कि साहब कोई मतलब नहीं, कोई अभिप्राय नहीं। अरे उसका स्वरूप देखो, उसका क्या उस समय पर भेष है उसकी। यानी जब वो भाबर के नीचे बैठा है तो उस समय कोई भी उसको प्रणाम करेगा, कोई भी कन्यादान करने के पहले पांव पूजन करेगा, उस समय उसका रूप दूसरा है? ये भाव रखना चाहिए। तो कैसे भाव आएगा? है बेटियों से हम कहेंगे तो बेटियों को बुरा लगेगा। भाव का मतलब आपको कोई अपना नियम मर्यादा रखना चाहिए। है मेहंदी रखने वाला कोई लड़का आ रहा है, कपड़े पहने वाला कोई लड़का सजा रहा है, ये क्या है? हल्दी लगाने वाला कोई, वो सब किराए पे आ रहे हैं, ये सब। अरे ये सब घरों में होता था, बड़े मर्यादा से होता था। आजकल प्रदर्शन हो रहा है, मर्यादा कहीं कुछ नहीं, ये सब तरीका है। तो आप लोग इस पर ध्यान दें। ये धीरे धीरे संस्कारों में बड़ा गिरावट आती जा रही है। शादी ब्याह में सबसे ज्यादा हम लोगों पे उंगली उठ रही है। इसलिए कह रहा हूं, जिसको देखो हम ही पे उंगली उठाता है। जाने पंडित ने कैसो ब्याह पढ़ो, वो हमारी पढ़ता ही ना है। और जाने कैसो ब्याह पढ़ो, अरे ब्याह हमने पढ़ो ही ना है। कैसो का पढ़ो, पढ़ो ही ना है। कैसे पढ़ेंगे बताओ? टीका के समय आपने हमें मौका नहीं दिया। हम मंत्र बोल रहे, गड़ा नानत्वा गणपत गंगबामय प्रियाणांत्वा, और हमारे बगल में बाजा धरे सीताराम गोविंद हरे, कुछ कहते ही नहीं। वो बाजा एक ही बात कहते रात भर, आजा आजा आजा। अरे कौन सा बाजा है यू? काहे यू बाजा लाया गया जब यू आफत काटने कुछ कहने ही नहीं दे रहा। मंत्र कुछ नहीं कहने दे रहा साहब, वो आफत करियो। अब जैसे तैसे वो बाजा बंद हुआ तो हमने कहा भावरे पढ़ दें। अब भावर पे लड़का लड़की दोनों बैठा और हमने पूरी तैयारी करी कि मंत्र पूरे पढ़ेंगे। इमाम कन्याम लक्ष्मी रूपाए भराए विष्णु रूपाए। और लाइए साहब, बर दुल्हन बैठे, दोनों को आसन दीजिए, साखोच्चार होगा, कन्यादान होगा। और जब तक हमने इंतजाम करो तब तक वो गेस्ट हाउस को मैनेजर 3 दाएं आओ, और 3 दाएं उसने इशारा करो, पंडित जी ये लो। हमने हाल ही कही लड़ा, 2 जने ठाड़े हो जाओ, लगाओ चक्कर, होगी रामलीला, जाओ हो गई निपटो। जब गुंजाइश ही नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, बिल्कुल सत्य कह रहे जो आप देख रहे हैं। 1 घंटे में विदा हो रही हूँ, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं हो तो हट हो, कोई मतलब नहीं। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, खाना पीना गेस्ट हाउस में रखिए, लेकिन कभी भी बेटी की विदा गेस्ट हाउस से मत करिए। कन्यादान आंगन में किया जाना चाहिए। मंडप को गाड़िए, गाड़े हुए मंडप के नीचे गणेश भगवान की स्थापना करिए, वो है विवाह है। अब हमने देखा मंडप ट्रैक्टर की ठिलिया में बंधो फिर रहो, बेचारो मारो फिर रहो। न मंडप की बैलू, न दुल्हन, न दूल्हा, न ब्याह की बैलू है। आदमी तमाशे रच रहा, पंडित जी को आंखी दिखा रहे। अरे जब कोई काम करो तो करो, कोई मन से हो तब तो है, तमाशा है खाली।